आज एक बार फिर ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन वाले डीएमओ कठुआ से मिले। बड़े दिनों से चल रहा ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन वालों का मामला आज निपट गया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन वालों ने डीएमओ कठुआ के हक में लगाए नारे। उन्होंने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था और डीएमओ कठुआ ने हमारी बात सुनकर इस मामले को निपटा दिया। ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, डीएमओ कठुआ जिंदाबाद, डीएमओ कठुआ जिंदाबाद, डीएमओ कठुआ जिंदाबाद, ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, डीएमओ कठुआ जिंदाबाद, डीएमओ कठुआ जिंदाबाद। बताइए, आज आप अपनी डिमांड्स यहाँ पे लेके आए थे, क्या मसला हुआ, क्या बात हुई और आपकी जो डिमांड्स हैं वो मानी गई कि नहीं मानी गई? सर, हमारा जो मसला था वो काफ़ी देर से था, 2-3 साल से था। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, हमें प्रॉपर बिल नहीं मिल रहे थे, हमें ट्रैक्टर जो हमारे पकड़े जा रहे थे क्योंकि हमें पीछे से जो बिल नहीं मिल रहे थे और जो रियल्टी थी वो बढ़ गई थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, आम पब्लिक भी परेशान थी और डीएमओ साहब ने हमारे साथ वादा किया था जब ये आए थे कि हम माल जो है वो सस्ता करेंगे। हमारी आज इन्होंने हमें आज पूरी ट्रैक्टर यूनियन जो कठुआ की है डीएमओ साहब के साथ बैठ के आज जो हमारा जो है फाइनल है, हम जो चाहते हैं, जो हमारी मांगे थी, जो डीएमओ कठुआ बहुत राजी हैं, उन्होंने आज जो हमारी मांगे थी वो उन्होंने फाइनल कर दी। हाँ, जो कठुआ के जितने भी ठेकेदार थे वो भी हमारे साथ थे। पहले तो मैं अपने जो पूरे कठुआ टीम जो अपने मीडिया वालों का बड़ा ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारा जितना भी आज मसला था वो सारा हल हुआ, वो विद द थ्रू ऑफ मीडिया हुआ। तो थैंक्स टू मतलब हार्ट से कि आपको कि आपने हमारे मसले की आवाज़ जो थी वो ऊपर उठाई, कठुआ में उठाई और हमारा मसला जो आज है वो हल हो गया। जैसे कि आपको सभी लोगों को ये मालूम था कि कुछ दिनों से हमारी प्रॉब्लम चल रही थी इलीगल माइनिंग की और इलीगल रॉयल्टी पे करने की, ठीक है सर। तो आज हमारा जो डीएमओ साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, विश्वास हमें दिलवाया है कि जो भी रॉयल्टी पे होगी विद द थ्रू ऑफ प्रोसीजर होगी, इलीगल रॉयल्टी कोई बंदा पे नहीं करेगा। तो इसके लिए हम बड़ा ज़्यादा थैंकफुल करना चाहते हैं डीएमओ साहब कठुआ का कि जो इन्होंने हमारी जल्दी ही आवाज़ उठा ली। नहीं तो इस मसले को पहले 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे क्योंकि हमारे सभी कठुआ वालों को पता है कि ये मसले जब क्रिएट होते थे 3-3 महीने यहाँ पे काम जो था जो मतलब जो काम थे वो डिस्टर्ब हो जाते थे। तो ये बड़ा ही जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है हमारे कठुआ में। ये हमने 2 दिन पहले ये आवाज़ उठाई थी और आज हमारा 2 दिन बाद ये मसला हल हो गया। तो थैंक फिर से हम हमारा जो कठुआ मीडिया वालों का जिन्होंने हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दिया, उससे ज़्यादा थैंक्स जो हमारे डीएमओ साहब कठुआ जी का, बोधराज जी, इन्होंने हमारा दिल के साथ हमारा तय दिल के साथ हमारा साथ दिया और हमारी समस्या का हल किया और आश्वासन दिया कि आज से लेके आपको आगे आने वाले टाइम में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मटेरियल की किसी को प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। क्या ये जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है इससे लोगों को भी राहत मिलेगी? सर, ये लड़ाई एक्चुअल में है ही लोगों की थी, हमारी तो ये सिर्फ हम ट्रांसपोर्टेशन वाले आदमी हैं, हम वहाँ से लाएंगे देंगे। अगर हमें महंगा मिलेगा तो हम आगे भी महंगा देंगे। तो ये हमें महंगा मिल रहा था तो हमने आवाज़ उठाई, ये लोगों के लिए उठाई है, ये कठुआ शहरवासियों के लिए उठाई है क्योंकि हर मटेरियल जो था वो कॉस्टली हो गया था 2-3 दिनों से। पहले हमने जो ट्रॉली सेल करते थे वो हमारी 5,500 रुपये की 2 सैकड़े की ट्रॉली सेल होती थी। तो अब ये इनके हिसाब से हमारी 6,500-7 हज़ार की ट्रॉली बन रही थी। तो सर वो अगर हम आगे देते तो वो लोगों की जेब से निकलना था ना। तो ऐसा था कि हमने बोला कि ज़्यादा नहीं, अगर आप कम नहीं कर सकते तो कम से कम आप उतना ही रखो जितने की हम सेल कर सके। आज मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो कठुआ के डीएमओ साहब हैं, हमारी उनसे बात हुई है कि जो पहले हमारा जो लड़ाई पड़ी थी पूरे कठुआ में रॉयल्टी की, वो बोल रहे थे कि भाई हमें अपना हक दो। उन्होंने हमें बैठ के बताया कि हमारी जो पत्थर की रियल्टी, वो उन्होंने बोला कि कशु और पत्थर वेस्टेज है उसकी कोई रियल्टी नहीं लगेगी, उसकी कोई रियल्टी नहीं लगेगी। अगर जो कोई आपको कोई परेशानी होगी तो मैं इधर बैठा हूँ कठुआ में, तो मैं किसी को भी बंदे को नहीं परेशानी आने दूंगा। जो आपकी जेन्युइन डिमांड थी वो पूरी हो गई? हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो पूरी हो गई और विद मीडिया हुई है और डीएमओ के ऑफिस में बैठी हुई है, डीएमओ के साथ बैठी हुई है और ठेकेदारों के साथ बैठी हुई है। कल को उन्होंने बोला कि आप कोई भी परेशानी होगी, कोई हल चलोगी तो मैं जिम्मेवार हूँ। मैं आप सबको ये अपने दिल से बताता हूँ कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं जब डीएमओ कठुआ बोधराज से अलर्ट इंडिया न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया जी, डीएमओ साहब आज ट्रैक्टर ट्रॉली वाले यहाँ पे मिलने के लिए आपसे आए थे क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है इनको परेशानी जो है वो हो रही थी। आज क्या बात हुई और किस तरह से जो है इनका मसला हल किया और आज ये बहुत खुश है
कि आपने इनका मसला जो है वो हल किया। थैंक यू अरुण जी। आपने देखा ही जो जितने भी यहाँ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज वाले हैं, टिप्पर्स वाले हैं, वो काफ़ी दिनों से इनमें, और जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारा माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, उनमें एक रिफ्ट चल रहा है। आपको पता होगा कि जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ई ऑक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया था। बड़ी सारी जो कम से कम मोर देन 300 ब्लॉक्स जो माइनर मिनरल ब्लॉक्स हैं वो पूरे यूटी में हमने ई ऑक्शन किए, हमारे डायरेक्टरेट जियोलॉजी एंड माइनिंग ने, और 1 बाय 1 करके उनकी लीजें ग्रांट हुई हैं। लीजें, बहुत सारी लीजें, ऑलमोस्ट 88 लीजेज इंक्लूडेड 10 इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ आर ऑपरेशनल नाउअडेज। पिछले 2016 से जो गवर्नमेंट के अंडर जो लोग रॉयल्टी पे करते थे डायरेक्टली गवर्नमेंट से, वो वाला जो सिस्टम था, वो वाला जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर था, वो बंद था। अब जो भी मटेरियल इनको मिलना है वो लैसी के थ्रू मिलना है। और लास्ट 2 ईयर से ये लोग क्या कर रहे थे कि अब लीगली ना कॉन्ट्रैक्टर ले सकता था रॉयल्टी और ना गवर्नमेंट, तो ये विदाउट पेमेंट ऑफ रॉयल्टी चल रहे थे। इनको भी हरासमेंट थी, इनको पुलिस पकड़ लेती थी, कभी हमारा डिपार्टमेंट पेनल्टी इम्पोज कर देता था। तो अब क्या है कि मैंने इन सबको यहाँ बुला के समझाया है कि प्लीज़ स्टार्ट पेइंग रॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ स्टार्ट पेइंग रॉयल्टी टू द lessee so that in return he will pay to the government। गवर्नमेंट एक्सचेकर को जब तक ये लोग पे नहीं करेंगे तब गवर्नमेंट एक्सचेकर को बड़ा सारा लॉस होगा। गवर्नमेंट एक्सचेकर के लॉस को बचाने के लिए और इनका भी जो काम स्ट्रीमलाइन चले, आज मैंने इनके जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए, मेरी कम से कम 1 घंटा इनके साथ बात चली है और ये कन्विंस हो गए हैं कि इनका कि ये रॉयल्टी पे करेंगे। इनका थोड़ा सा डिमांड था कि इनको फॉर्म ए नहीं इशू करता है कॉन्ट्रैक्टर। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी अपने उसको डायरेक्ट किया है कि कल से वो सबको फॉर्म ए इशू करेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाइड रेट है रॉयल्टी के, अरुण जी आपको पता होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनर मिनरल्स के रेट नोटिफाइड करते हैं। और मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी डायरेक्ट किया है कि वो नोटिफाइड रेट के ऊपर ही इनसे रॉयल्टी चार्ज करें। जो सेल रेट्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, कठुआ में भी है। आप देख रहे होंगे कि नाला सैंड जो है इंक्लूडिंग लोडिंग वो 5 रुपये CFT होगा। सिमिलरली जो बजरी है वो 13.5 रुपये CFT होगा। मैंने उनको भी डायरेक्ट किया है और मैंने इनको एश्योरेंस दिलाई है कि अगर कोई ओवर चार्जिंग करता है, मेरा ऑफिस 24/7 इनके हेल्प के लिए यहाँ पे खुला हुआ है। उनके अगेंस्ट मेन कड़ी से कड़ा एक्शन होगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। और अगर ये फॉर्म ए के वगैरह इनका अगर ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो दे आर आल्सो लायबल टू फेस अ सिमिलर एक्शन। मैं कहीं भी जो माइनर मिनरल की चोरी को टॉलरेट नहीं करूंगा। उसको हर जगह मैंने अपने मिनरल गार्ड लगाए हुए हैं, चेक पोस्टें हैं एस्टेब्लिश्ड, किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं टॉलरेट होगी। और काफ़ी डिस्कशन के बाद ये कन्विंस हुए हैं कि सर वी विल ट्राई टू पे द रॉयल्टी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और लोगों को भी इससे कुछ राहत मिलेगी? अरुण जी, जैसे ही मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में DMO का पदभार संभाला था तब आपको पता होगा रेट्स जो माइनर मिनरल्स के थे वो 20 रुपये से पर CFT उससे ज़्यादा थे। आज आप भी पब्लिक में जाएं, 10 रुपये हर एक क्रशर पे इंक्लूडिंग रॉयल्टी बजरी मिल रहा है और 14 से 15 रुपये सैंड मिल रहा है। लोगों को काफ़ी सारी राहत है। लोग मेरे से जो लोकल पब्लिक है वो मुझे आके मिलती भी है। बड़े सारे क्रशर हमने डीसील किए जो SO 258 के बाद जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि हमने जो SRO 302 था गवर्नमेंट ने उसको डाइल्यूट किया कि डबल बर्डन नहीं होना चाहिए क्रशर वालों को के ऊपर। क्रशर वाले कंसेंट टू ऑपरेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी लेते हैं और सिमिलर टाइप ऑफ जो बर्डन था, जो लाइसेंस था वो हमारे डिपार्टमेंट से भी लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने आगे आके LG साहब ने बड़ा कीनली इसको डाइल्यूट किया, रिवू किया है और बड़े सारे क्रशर डीसील किए हैं। जैसे जैसे क्रशर यहाँ डीसील होंगे और जो मेरी सारी 21 की 21 जो माइनर मिनरल ब्लॉक्स हैं आगे जाके और भी राहत लोगों को मिलेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि रेत बजरी के जो रेट हैं बिल्कुल चेक्ड रहें और 10 रुपये से नीचे ही रहें, इंक्लूडिंग GST एंड इंक्लूडिंग दिस रॉयल्टी ऑफ।
क्या मैसेज जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो इलीगल तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं? मेरा बड़ा बोल्ड मैसेज है कि स्टॉप करें इलीगल तरीके से, चाहे वो ट्रैक्टर वाले हैं, चाहे रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो हमारे सो कॉल्ड लेसी हैं। गवर्नमेंट का एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। इलीगैलिटी और कहीं भी वायलेशन ना मेरा ऑफिस टॉलरेट करता है और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी पकड़ा जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, स्टार्ट पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इन रिटर्न ये जो लोग टैक्स पे करते हैं इन द शेप ऑफ रॉयल्टी, इन द शेप ऑफ GST, वो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में लगता है। चोरी किसी भी तरीके की बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये इनको सबको रिक्वेस्ट रहेगा, सबमिशन है, स्टार्ट पेइंग टैक्सेस। टैक्सेस गवर्नमेंट का राइट है, स्टार्ट पेइंग। थैंक यू।